भारतीय किसान संघ का महापड़ाव खत्म हो गया है। झालावाड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झालावाड़ में भारतीय किसान संघ का महापड़ाव खत्म हो गया। किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल और अधिकारी के बीच सहमति बनी है, जिसके बाद आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया गया। संभागीय आयुक्त पीयूष समारिया, कलेक्टर अजय सिंह और एसपी अमित कुमार के साथ हुई वार्ता में अधिकारियों ने किसानों को जयपुर में मांगों पर बातचीत का न्योता दिया। अब 13 और 14 सितंबर को किसान संघ का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर सभी मुद्दों पर चर्चा करेगा। महापड़ाव यहाँ पे हो रखा था और काफ़ी जो इनकी डिमांड्स थी, कलेक्टर साहब झालावाड़ से भी यहाँ पे डिटेल में चर्चा की गई है और जो लोकल झालावाड़ लेवल पे जो इश्यूज थे उन सबको 100% सॉल्व कर दिया गया है। और काफ़ी मुद्दे ऐसे हैं जो राज्य स्तर के और नेशनल लेवल के इसमें चल रहे हैं, उन पे भी एक डिटेल में भी चर्चा की गई है। आपका जो प्रतिनिधि मंडल था उसको एक बार डिटेल से सुना गया है और इनके जो भी सुझाव थे और जो भी इनकी डिमांड्स थी या जो भी इनके और भी हस्तक्षेप सरकार के लेवल पे इनके अपेक्षा थी, उसको हमने ऊपरी अधिकारियों के साथ भी और सरकार के लेवल के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है। और अब इसमें एक निर्णय ये निकला गया है कि 13 या 14 तारीख में से किसी भी एक दिन पे समय लेकर यहाँ से एक डेलीगेशन 5 व्यक्तियों का या उससे भी अधिक व्यक्तियों का वहाँ पे जयपुर के स्तर पे जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री के लेवल पे अपनी बात रखेंगे और इसमें आगे का एक रास्ता तय किया जाएगा और एक सकारात्मक सोच के साथ। जैसा कि अभी सभी के सामने बात हुई है, विभिन्न मांगों को लेकर के जिला प्रशासन के साथ विभिन्न दौर की वार्ताओं में जिला स्तर के विषयों पर सकारात्मक बात होने के बाद कुछ प्रदेश स्तर के बिंदु थे जिनको लेकर के हम डटे हुए थे कि प्रदेश सरकार का कोई सक्षम अधिकारी आकर के हमसे बात करे और उन बिंदुओं पर चर्चा हो। लेकिन माना जा सकता है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो तुरंत समाधान के नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक पहल हुई है और हम कृषि मंत्री की मांग कर रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की मांग कर रहे थे, लेकिन सक्षम अधिकारियों की मध्यस्थता को देखते हुए और किसानों के संघर्ष को देखते हुए मुख्यमंत्री जी का टाइम मिला है। इन सभी विषयों पर डिटेल में चर्चा करने के लिए 13-14 तारीख को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के साथ, जिला प्रशासन के साथ, भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इन विषयों पर विस्तृत बात करके और इनको समाधान तक ले जाने के लिए एक मीटिंग फिक्स हुई है। उस मीटिंग फिक्स होने के बाद संभागीय आयुक्त महोदय ने जो लिखित में जो मीटिंग का आश्वासन दिया है, उसके बाद आंदोलन को उस मीटिंग के सकारात्मक परिणाम तक के लिए स्थगित किया जाता है। प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित कर दिया गया है। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद की ओर से इसका स्वागत किया गया है। वीएचपी के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने बताया कि इस विधेयक में धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर प्रावधान किए गए हैं। ये कानून आमजन की भावनाओं के अनुरूप है। अब इससे जबरन और गुपचुप तरीके से होने वाले धर्मांतरण पर रोक लग सकेगी। सरकार ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 यानी संक्षेप में मतांतरण के विरुद्ध जो एक कानून लाया है वह आज पारित हो गया है। यह एक बहुत बड़ा विषय है क्योंकि मुझे लगता है आज तक देश में किसी भी राज्य में पारित हुए ऐसे कानूनों में ये सबसे कठोर और सख्त कानून है। और इसमें जो 4-6 बातें महत्व की गई है उसके बारे में सही में ये राज्य सरकार का अभिनंदन करना चाहिए। एक तो बात है कि जो अनेक जगह पर मतांतरण की प्रक्रिया चलती है वो धोखाधड़ी के माध्यम से चलती है या प्रलोभन लेकर, भय दिखाकर, ऐसे ये सारी गतिविधि चलती है। तो इस कानून के दायरे में उसको ले लिया गया है। अलवर शहर में रोड नंबर 2 पर स्थित मेव बोर्डिंग हॉस्टल के छात्र और पूर्व सदर आमने सामने आ गए। बात मामूली थी, लेकिन तू तड़ाक से शुरू हुआ बवाल हाथापाई और पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। नो इफ नो बट, हॉस्टल में रहना है तो बात माननी होगी। हॉस्टल कोई सराय नहीं जो कोई मुंह उठाए आए और यहाँ आ जाए।
हॉस्टल प्रशासन का यही फरमान हॉस्टल में रह रहे छात्रों को तीर की तरह चुभ गया। कविता की भाषा में कहें तो बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूंछों पर गए, माहौल भी सन्ना गया था। मे बोर्डिंग हॉस्टल के छात्रों ने कोतवाली थाने के सामने धरने पर बैठकर अपनी नाराजगी दर्ज कराई, लेकिन हॉस्टल प्रशासन और छात्रों के बीच जोर आजमाइश की नौबत क्यों आई? छात्रों का आरोप है कि सोमवार को एक छात्र के परिजन हॉस्टल में मिलने आए, जिनसे बदसलूकी की गई। माँ बाप आए मिलने के लिए, सामान देने के लिए आए, तो इसका जो स्टाफ है वो हमारे माँ बाप को पहले तो उसकी बेइज्जती करी, उसके बाद वहाँ से भगाया, गाली गलौज बुरी तरह के। जो उसका हुआ ना कोषाध्यक्ष है शफी मोहम्मद, उसने ये चीज की। जब हम इस चीज को लेकर मुख्य सदर साहब के पास गए तो हमने उसको बताया कि भाई इस तरह से व्यवहार किया, तो हमको भी डांटने लग गए। घटना के विरोध में मंगलवार दोपहर को हॉस्टल के सभी छात्र पूर्व सदर शेर मोहम्मद से शिकायत करने ऑफिस गए, लेकिन बनने के बदले बात और बिगड़ गई। छात्रों का आरोप है कि उन्हें गालियां दी गई, उनसे मारपीट की गई। जी हमारे साथ यहाँ पे कोई गार्जियंस आते हैं, पेरेंट्स आते हैं तो उनको अंदर घुसने नहीं देते, किसी को मिलने नहीं देते मे होल्डिंग में अंदर हॉस्टल में, और बदतमीजी करते हैं। कोई भी बात होती है गाली गलौचों से बात करते हैं, सीधा माँ बहन कर देते हैं एक साथ। सफी है और शौकीन है और सदर भी है। पूर्व सदर शेर मोहम्मद छात्रों से मारपीट के आरोपों को सिरे से खारिज करते नजर आए। उन्होंने कोई बाहर का आदमी लाकर हॉस्टल में बैठा रखा था, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि हमको बता करके और फिर आया, ऐसे इस तरह से नहीं। तो इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि हमारे तो घर वाले ऐसे ही आए। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं इसको बाहर निकालो भाई, ये हॉस्टल में नहीं रह सकता। उसके बाद में अब जब मैं आज दोपहर में आया तो ये सारे इकट्ठे होकर के आए, और इकट्ठे होकर के आकर के ये सीधे गाली गलौज और ये कि साहब इन्होंने हमारे साथ ये किया, हम तो हमारे पेरेंट्स आएंगे। तो मैंने कहा भाई इस तरह से हॉस्टल में ना हम रहने। सभी छात्र पूर्व सदर शेर मोहम्मद और कोषाध्यक्ष शफी मोहम्मद के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट देने गए। तुरंत कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली के मुख्य गेट पर धरने पर बैठे और विरोध प्रदर्शन किया। देखना है कि छात्रों की एफआईआर पर पुलिस क्या एक्शन लेती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। भीलवाड़ा के सबसे बड़े एस-20 महात्मा गांधी चिकित्सालय में शॉर्ट सर्किट के कारण अस्पताल परिसर की बिजली पूरी तरह से गुल हो गई। करीब 20 मिनट तक भीलवाड़ा जिला अस्पताल अंधेरे की आगोश में छुपा रहा। वहीं शॉर्ट सर्किट से आग की सूचना पर नगर निगम दमकल और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौर मौके पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली। वहीं अस्पताल में लाइट बंद के कारण चिकित्सकों को मोबाइल की टॉर्च जलाकर इलाज करना पड़ा। इतना ही नहीं, लाइट गुल होने की वजह से मरीज और उनके परिजनों को भी समस्या का सामना करना पड़ा है। कि जो नई बिल्डिंग बनी है उसके बाद जो पैनल बंद लगा हुआ है उसमें शॉर्ट सर्किट होकर आग लग गई थी। वो हमारी मेल बिल्डिंग से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हमारे मेन एमजीएच पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हमारे सारे जो पेशेंट आईसीयूज में वेंटिलेटर हैं उन पे सब पे वेंटिलेटर पे यूपीएस बैकअप है। सारे पेशेंटों पे किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, और इलेक्ट्रिशियंस जो हैं हमारे उन्हें तत्परता दिखाते हुए उस चीज को तुरंत कंट्रोल कर लिया, और पूरा हॉस्पिटल आप देख रहे हैं तुरंत बिजली आ चुकी है। एआई का गलत इस्तेमाल आपकी फोटो के साथ भी हो सकता है, क्योंकि उदयपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल करके युवक ने एक महिला की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। उसने महिला का एआई से अश्लील वीडियो बनाया और फिर उसके पति को भेज दिया। एआई से अश्लीलता, विवाहिता पर दोस्ती का दबाव, पति को भेजा अश्लील वीडियो। इंटरनेट का जमाना, एआई तकनीक का इस्तेमाल भी काफी होने लगा है, जहां सावधानी बरतने के बाद भी आपके लिए मुसीबत खड़ी होती जा रही है, क्योंकि आप जिससे बात कर रहे हैं, जिससे दोस्ती कर रहे हैं, वो इस तकनीक से आपके साथ कुछ भी कर सकता है। क्योंकि एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला उदयपुर से सामने आया है।
जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक विवाहिता का अश्लील वीडियो बनाया गया, फिर उसके पति को भेजा गया। पति ने जैसे ही वीडियो देखा उसके होश उड़ गए। वो फौरन अपनी पत्नी के पास पहुंचा जो पीआर में थी। पूरा मामला सुनते ही पत्नी ने पूरी कहानी बताई। इसके बाद 8 सितंबर को सवीना थाना इलाके में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। आरोपी की महिला से कॉलेज समय से पहचान है, जो साल 2021 में उसके साथ पढ़ता था। उन दिनों से फ्रेंडशिप का दबाव बना रहा था, लेकिन महिला नहीं मान रही थी। करीब 10 महीने पहले युवती की शादी भी हो गई। बावजूद इसके आरोपी ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। वो महिला को दोस्ती से इनकार करने पर फेक अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने लगा। परेशान होकर महिला ने अपना पुराना मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी ने 4 सितंबर को एआई तकनीक से तैयार अश्लील वीडियो बनाकर महिला के पति को भेज दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो 2021 से ही महिला के पीछे पड़ा था। फिलहाल इस मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरह से आजकल यंग एआई पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं, ऐसे में इसके नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। उदयपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सवीना इलाके में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, जिस पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। दरअसल एक महिला के कॉलेज टाइम से परिचित युवक लगातार उस पर शादी के बाद भी दोस्ती करने का दबाव बना रहा था। इससे परेशान होकर लड़की ने अपना मोबाइल नंबर तक बदल दिया और लड़के से दोस्ती करने को तैयार नहीं हुई। ऐसे में इस लड़के ने इस महिला का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए एक अश्लील वीडियो बना दिया और इस वीडियो को बनाकर उसके पति को ही भेज दिया। उसके पति के द्वारा महिला को इसकी जानकारी दी गई और फिर इस महिला ने सवीना थाने में जाकर एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस अग्रिम जांच में जुटी हुई है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। पश्चिमी राजस्थान में सोलर प्लांट लगाने की आड़ में बड़ी संख्या में खेजड़ी वृक्षों की कटाई हो रही है। इस पर अब विश्नोई समाज खुलकर विरोध पर उतर आया है। जोधपुर के ओसिया क्षेत्र में लगातार हो रही कटाई के खिलाफ विश्नोई टाइगर फोर्स ने मोर्चा खोल दिया। फोर्स पदाधिकारियों का कहना है कि स्थानीय नेताओं की कई कंपनियों में हिस्सेदारी है, जिसके चलते 16 कंपनियों को संरक्षण मिल रहा है। इसी संरक्षण में कंपनियां नियमों की अनदेखी करते हुए खेजड़ी पेड़ों का बड़े पैमाने पर विनाश कर रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खेजड़ी उनके जीवन और संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई है। मवाद, विनायकपुर, खारी गांव के लोगों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 15 दिन पहले विश्नोई समाज का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मिला। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कौन लोग इसमें कटाई में शामिल है, कौन नेता है, कौन अधिकारी है, सब मेरी जानकारी में है। लेकिन कहीं न कहीं आप जो पर्यावरण प्रेमी मुद्दा उठाते हैं वो वहाँ पे राजीनामा या सेटलमेंट कर देते हैं, उस वजह से मैं कार्रवाई नहीं कर पाता हूँ। तो मैं क्या करूँ, ये मेरी दुविधा है। हम आज इस मंच से मुख्यमंत्री जी को सीधा कहना चाहते हैं कि आपको पता है, पता नहीं है तो हम और बता रहे हैं कि आपका ही विधायक अपने क्षेत्र में अपना प्लांट लगाने के लिए जिस प्रकार से गौ माता और खेजड़ी को काट रहा है, उनके साथ जो अत्याचार कर रहा है, उसकी आपको भनक है। हम किसी भी कीमत पे ये राजीनामा नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, अपनी शिकायत वापस नहीं लेंगे। आप कार्रवाई करें, अपनी इच्छा शक्ति को दिखाएं कि आपकी कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति है। बूंदी के NH52 रामगंज बालाजी से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर ट्रक और बाइक में आमने सामने से भिड़ंत के बाद आग लग गई। इसके बाद ट्रक में भयानक आग लगी और बीच सड़क पर ही ट्रक धू धू कर जलने लगा। नेशनल हाईवे 52 सोमवार को कई घंटों तक दहशत और अफरा तफरी का गवाह बना। रामगंज बालाजी कट पर कोटा से बूंदी की ओर आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक बाइक सवार को कुचल दिया। इस हादसे में अलोद निवासी 36 साल का आबिद हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
बाइक और ट्रक में जब भिड़ंत हुई तो भीषण आग लगने के बाद देखिए किस प्रकार से ट्रक है जो धू धू कर जलता हुआ यहाँ पर हाईवे पर नजर आ रहा है। दोनों तरफ से हाईवे पूर्ण रूप से पुलिस द्वारा जाम कर दिया गया है और बड़ी बात यह है कि हादसे के बाद जो बाइक सवार थे उन्हें निकालते हुए यहाँ से सकुशल अस्पताल में भेजा दिया गया है। हादसे के तुरंत बाद ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरा ट्रक धू धू कर जल उठा। आसपास अफरा तफरी मच गई और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कोटा बोदी मार्ग करीब 2 घंटे तक जाम में जकड़ा रहा। सूचना पर सदर थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोल साथ ही नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची और करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे के बाद एहतियातन हाईवे को कुछ समय के लिए बंद रखा गया ताकि कोई और अनहोनी ना हो। इस बीच मृतक आबिद हुसैन के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। दूसरी ओर हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ग्राउंड जीरो पे हम सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार भीषण आग। देखिए राष्ट्रपति चुने गए हैं और चूंकि प्रेस का वहां पर जमावड़ा लगा हुआ था, अभी आपने देखा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी और गृह मंत्री ने भी बधाई दी और प्रहलाद जोशी के घर के बाहर की तस्वीरें थी जहां पर सांसदों के आने का सिलसिला जारी है। महत्वपूर्ण होगा देखना कि सीपी राधाकृष्णन का पहला बयान उनकी जीत के बाद क्या आता है। बहरहाल इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं जहां पर डिडवाना के चितावा थाने के बाहर कुछ दिनों पूर्व संदिग्ध हालत में हुई विवाहिता की मौत के बाद कार्रवाई से असंतुष्ट परिजन बड़ी संख्या में धरने पर बैठ गए। परिजनों का आरोप है कि संगीता की हत्या की गई थी, लेकिन पुलिस दबाव में कार्य करते हुए उसे आत्महत्या साबित करने में लगी हुई है। धरने पर बैठे परिजनों का सर्व समाज द्वारा समर्थन भी मिल रहा है। धरने के दूसरे दिन ग्रामीणों की भीड़ धरनास्थल पर मौजूद रही। अनूपगढ़ के गांव 70 जीवी के पास घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में एक युवक नदी पार करते समय बीच में ही फंस गया। युवक नदी के तेज बहाव में डूबने की कगार पर था, लेकिन प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की मुस्तैदी से उसकी जान बच गई। खबर जोधपुर से बताते हैं जहां पर पार्श्वनाथ नगर में एक घर में चोरी की कोशिश का मामला सामने आया। चोर मकान में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पड़ोसी की सतर्कता की और आवाज सुनते ही वो भाग खड़े हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्धों में हमने सेना के शौर्य की कई गाथाएं सुनी है, लेकिन 1965 में हुए युद्ध में 17 रेल कर्मचारियों ने भी अपनी शहादत दी थी। 19 शहीदों की याद में हर साल 9 सितंबर को गड्रा रोड के शहीद स्मारक पर मेला भरता है। ये रेलवे के वो जांबाज कर्मचारी हैं जिनकी वीरता की सदाएं सदियों तक सुनाई देंगी, पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। 1965 के भारत पाक जंग में जब दुश्मन देश आसमान से बम बरसा रहा था और भारत माता की रक्षा में जुटे फौजियों को राशन और हथियार पहुंचाना था, तब ड्यूटी पर जाने का मतलब था सिर पर कफन बांधकर जंग के मैदान में जाना। उसमें कई युद्ध से डरकर लोग घर में छिपकर बैठे थे, लेकिन इन रेल कर्मचारियों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए जो बॉर्डर के ऊपर गोला बारूद और खाद्य सामग्री सैनिकों को पहुंचाकर वापस खाली ट्रेन लेकर बाड़मेर की ओर रवाना हुए। गड्रा रोड के निकट ट्रेन सेना के लिए रसद सामग्री लेकर सीमा की ओर बढ़ रही थी, तभी पाक सेना ने ट्रेन पर बमबारी शुरू कर दी।
रेल कर्मियों ने प्राणों की परवाह किए बिना पटरियों को दुरुस्त किया और जलती हुई ट्रेन को सीमा तक पहुंचाया। इस दौरान 17 रेल कर्मियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं शहीदों की याद में हर साल 9 सितंबर को गडरा रोड के शहीद स्मारक पर मेला भरता है। गड्ढा रोड से 3 किलोमीटर के क्षेत्र तक पहुंचे ही थे। उस समय कोयले के इंजन होते थे, उनकी जो चिंगारियां होती थी, तो दिन में ट्रेनें अलग नहीं थी, रात को ट्रेन चलती थी। और उस समय जो चिंगारी थी, उस चिंगारी को देखकर ऊपर पाकिस्तान के हवाई जो हमले थे, उस उन्होंने देखा कि यहाँ कोई आर्मी का कैंप है और उन्होंने उस ट्रेन के ऊपर बमबारी कर दी। और ऑन स्पॉट मेरे दादाजी चुन्नीलाल जी, माधव सिंह जी गहलोत, चमन सिंह जी और स्वरूप सिंह जी कारण जो इंजन के अंदर 4 जनों का जो पायलट से जो स्टाफ होता है, उन 4 ऑन स्पॉट शहीद हो गए थे। मंगलवार को देश के इकलौते शहीद स्मारक पर श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ शहीद मेला आयोजित किया गया। रेलवे के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। देखिए, रेल कर्मी रहे हैं, शहीद हुए हैं और उस गर्व का ही ये क्षण है जब ये स्मारक बना है, जहां आज इतने सारे लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोग आए हुए हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और हम भी आज देखिए जोधपुर मंडल से पूरी टीम के साथ आए हैं, नमन करने के लिए आए हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। तो मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है और हमें इनको याद करना चाहिए। हमें इनको अपने स्मृति में रहना चाहिए, अपने बच्चों को, परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को बताना चाहिए। शहीदों के परिजनों, स्थानीय निवासियों, रेल कर्मियों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हालांकि इस भावपूर्ण आयोजन में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति लोगों को निराश कर गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। सादुलपुर में उपखंड कार्यालय पर मंगलवार शाम जमकर हंगामा हो गया। धरने पर बैठे शिक्षकों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई, धक्का मुक्की हुई। नारेबाजी करते हुए शिक्षक मिनी सचिवालय में घुस गए और उपखंड अधिकारी के चैम्बर तक पहुंच गए। हालांकि उस समय अधिकारी मौजूद नहीं था, लिहाजा शिक्षकों ने पीए को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों की मांग है कि नोटिस वापस लिए जाए और उन्हें बीएलओ ड्यूटी से मुक्त किया जाए। बता दें कि शिक्षकों का धरना पिछले कई दिनों से उपखंड कार्यालय पर जारी है। इसको लेकर शिक्षकों ने सभा भी की। वक्ताओं ने कहा कि उपखंड अधिकारी का रवैया शिक्षकों के प्रति ठीक नहीं है। मेरे कानों तक आपकी आवाज सुन रही है। और शिक्षक साथियों को जो नोटिस दिए गए हैं उनको वापस ले और साथियों को बीएलओ कार्यालय से मुक्त करें। हम एकदम अनुशासित सिपाहियों की तरह हमारे ज्ञापन देने जा रहे थे, उन्होंने अवरोध डालने की कोशिश की, तो हमने उनसे यही निवेदन किया कि हम कोई चोर उच्च के नहीं है, हम शिक्षक हैं और हमारी मर्यादा को हम जानते हैं, बस इतनी बात है। और इनको शिक्षक गणों को पूर्व में मेरे कार्यालय द्वारा सूचित कर दिया गया था कि मैं भी यहाँ नहीं हूँ और तहसीलदार जी भी नहीं है, तो ज्ञापन है वो सीआई साहब और नायब साहब और ये तहसीलदार सिद्धमुख ये लेंगे। ज़बरदस्ती ऑफिस कार्यालय में घुसे और बाद में ये चैम्बर में घुस करके इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और नारेबाजी की ऑफिस चैम्बर में, जो कि एक शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। जीत के बाद सीपी राधाकृष्णन की पहली प्रतिक्रिया। देश के नए उपराष्ट्रपति बनेंगे सीपी राधाकृष्णन। आपको उनकी पहली प्रतिक्रिया दिखाते हैं। India, we have to develop Viksit Bharat by 2047 means we should not do politics in everything. We have to forget, once the election is over, we have to forget the politics and we have to concentrate on the development. I will, in the new capacity, I will try my best for the development of this nation. But sir, earlier we have seen that the opposition raised so many questions. Do you think you got new responsibility now? They will support opposition. What is your message? Sir, Mr. In democracy, yes, ruling party as well as opposition, both are important. It is the two sides of the same coin. The interest.